Hello everyone, welcome to my YouTube channel शैली MPGK and myself शैली पंथी। और आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैटर की ये प्रॉपर्टी चार्ज्ड पार्टिकल के कारण बनती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एटम के बिल्डिंग्स होते हैं। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर या सब्सटेंस एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है जो कि कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एक ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ही प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल नंबर होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के कारण कैंसिल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं तो एटम्स में जीरो चार्ज हो जाता है, यानी एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट, तब उस मटेरियल में मौजूद एटम्स इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा होने के कारण प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि एटम्स पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और इसके साथ मटेरियल पर नेट पॉजिटिव चार्ज बनता है। वहीं दूसरी ओर जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस मटेरियल में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि एटम्स पर नेट नेगेटिव चार्ज बनता है। साथ ही मटेरियल पर भी नेट नेगेटिव चार्ज बनता है और इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये मटेरियल फोर्स प्रोड्यूस करता है। Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Thank you for watching.